कुंडली तो सबके हाथ में होती है, लेकिन उसे सही तरीके से पढ़ा कैसे जाए ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ही कुंडली से विवाह का प्रश्न, धन का प्रश्न, करियर का प्रश्न आता है, लेकिन ये एक ही कुंडली हर बार अलग अलग जगह से क्यों पढ़ी जाती है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपने ज्योतिष का आधा सफर तय कर लिया। नमस्कार, मैं विक्रांत, विक्रांत ज्योतिषम पर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग ने फोकस मेथड के बारे में जाना था। फोकस मेथड क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग इस फोकस मेथड का यूज़ करते हैं। फोकस मैंने बताया था कि ये मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे या चार्ट रीडिंग करेंगे तो उस समय पर ये मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि उस कुंडली को कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे कि वो था कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था फोकस, ये मैंने मेथड एक आपको बता दिया था और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हो, क्लियर हो गया हो और फिर बाद में आपने इस मेथड के थ्रू कुंडली में चीज़ों को अप्लाई भी किया हो। और अगर नहीं किया तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। कल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि फोकस मेथड क्या होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था एफ स्टैंड्स फॉर फील्ड, है ना? ध्यान है आप लोगों की? नहीं। और फील्ड मतलब मैंने क्या बताया था, बताइए? फील्ड मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया था हाउस से, यही तो बताया था। फिर ओ आपको क्या बताया था? ओनर, राइट? ओनर क्या था? हाउस लॉर्ड था। फिर सी आपको क्या बताया गया था? सी आपको बताया गया था कैरेक्टर। सही बात है। कैरेक्टर्स मतलब क्या था? प्लैनेट। ठीक। यू स्टैंड्स फॉर बताया गया था यूनिक एक्सप्रेशन, और इसका क्या था? राशि। ये मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका था। एंड एस फिर लास्ट था आपका समरी। ठीक। ये आपकी 5 स्टेप मैंने आपको बताई थी कि आपको जब भी किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो आपको मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट कि एक हो गया मेथड को जानना, जो कि आप लास्ट क्लास में जान चुके। क्लियर? अब एक चीज़ हो गई कि उसको आपको अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए आपने मेथड सीखा है। कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आपको रिप्लाई देने के लिए इस मेथड को आप उसके चार्ट पर कैसे अप्लाई करते हैं, ये हो गई डिफरेंट चीज़। और वो सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेथड को जान लेना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको आपको अप्लाई करना भी उस चीज़ पे आना चाहिए, तब तो आपको उस मेथड का सीखने का कोई फ़ायदा है। ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, आपके पास कोई कुंडली लेकर आया, उसने आपसे पूछा कि मेरा विवाह, मेरी मैरिज के बारे में बताइए, आपने बता दिया। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आया कि धन के बारे में बताइए, तो आपने धन के बारे में बता दिया। तीसरा उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि मेरा करियर कैसा रहने वाला है। अब जरा सोचिए, कुंडली भी एक ही है, व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन हर प्रश्न में जो उसने पूछा है, हर प्रश्न के साथ कुंडली देखने का, कुंडली को स्टार्ट करने का जो तरीका था, जिस भाव से हम लोग जिस हाउस से हर बार कुंडली देख रहे थे, वो चेंज हो जा रहा है। मतलब उसके पहले क्वेश्चन जब पूछा तो मेरा कुंडली को रीड करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हाउस अलग था। जब उसने करियर का पूछा तो फिर उस कुंडली को रीड करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हाउस मेरा डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चंस डिसाइड्स द फील्ड। ठीक। कि कुंडली आपको कहाँ से शुरू करनी है ये आपको सीखना आना चाहिए। और इसी के लिए आज की क्लास प्रिडिक्शन पर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि उस प्रोसेस पर बेस्ड होगी जहाँ से आपकी थिंकिंग पैटर्न को डेवलप होना है। डेवलप कराने का काम भी मेरा ही है कि वो थिंकिंग पैटर्न आपके अंदर कैसे डेवलप हो, उसके बाद फिर हम लोग प्रिडिक्शन पर जाएंगे। हम लोग मोस्टली यही गलती करते हैं कि सबसे पहले
प्रिडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट समरी, डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच के कंक्लूड कर दिया। उसके पहले की जो 4 स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करना भूल जाते हैं, या समटाइम उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास इसी पर बेस रहेगी कि आपको प्रिडिक्शन के पहले भी जो स्टेप फॉलो करने हैं कि कुंडली कहाँ से पढ़नी स्टार्ट करनी है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो मैंने क्या आपको क्या बताया, क्वेश्चन डिसाइड्स द फील्ड। सबसे पहले जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया उसके थ्रू हम लोग ने फील्ड डिसाइड कर ली। ठीक, उसके थ्रू हम लोग ने क्या कर लिया, फील्ड डिसाइड कर ली। अब यहाँ से फिर फोकस मेथड हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? कहाँ से आपने क्या समझा, आपने समझा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ कुंडली लेकर आया मेरे सामने, तो उसने मुझसे कोई प्रश्न पूछा। भाई कोई व्यक्ति भी आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही। कोई परेशानी में होता है तब हम लोग के पास आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग का नॉलेज भी चेक करने के लिए आते हैं कि भाई देखें इनको नॉलेज है कि नहीं है, किस फील्ड के बारे में जानते हैं या नहीं। इस वजह से भी कुछ लोग आते हैं हम लोग को। और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी चेक करने के लिए भी आते हैं कि ज्योतिष सही है या नहीं है, उस पर उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो वो दो तो आप मतलब ठीक है, वो अपनी क्यूरियोसिटी बस आ रहे हैं या जो भी रीज़न आ रहे हैं, बट जो जेन्यून आपके पास आ रहा है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई उसके माइंड में प्रश्न क्वेश्चन चल रहा हो जिसका वो सोल्यूशन या उस प्रॉब्लम का जो निवारण है वो हमसे लेने आया है। तो जब वो आया उसने हमसे कोई प्रश्न पूछा कि बताइए मेरा करियर कैसा रहने वाला है, मेरे करियर का क्या होगा, करियर से रिलेटेड उसने कोई प्रश्न पूछा। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले उसके क्वेश्चन के थ्रू फील्ड डिसाइड कर ली कि वो हमसे करियर के बारे में पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फोकस जो मैंने मेथड बताया था ये अप्लाई करना शुरू करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम लोग ने समझ लिया कि मान लीजिए उसने हम लोग से पूछा कि मेरे करियर के बारे में बताइए, तो हम लोग ने उसके क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया कि क्या उसकी फील्ड है, उसका क्वेश्चन क्या है, करियर। तो हम लोग अपनी कुंडली को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 10th हाउस से पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग की रीडिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10th हाउस होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका क्वेश्चन होता मेरी शादी किस तरह की रहने वाली, मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन होता, तो फिर मैरिज से रिलेटेड कौन सा हाउस है, 7th हाउस। तो उस टाइम पे फिर हम लोग की कुंडली जो रीड करने का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10th से बदल कर किस हाउस से हो जाता है, 7th हाउस से हो जाता है। और वहीं अगर वो मान लीजिए धन से संबंधित पूछता, तो फिर हम लोग धन से संबंधित, क्योंकि हम लोग को पता है धन का भाव कौन सा होता है, 2nd हाउस। तो फिर हम लोग कुंडली रीड करने जो स्टार्ट करते हैं वो ना ही 10 से करते ना ही 7 से, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2nd हाउस से। तो ये आप समझ गए होंगे कि टोटली डिपेंड करता है कि उसका क्वेश्चन क्या है, और उसका क्वेश्चन जिस भाव से संबंधित होगा उस भाव से हम लोग उस कुंडली को रीड करने का स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये आप समझ गए कि उसके क्वेश्चन चेंज करते ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, जबकि कुंडली भी वही है और व्यक्ति भी वही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जहाँ से हम लोग फोकस वाला जो मेथड है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। मान लीजिए उसने आपसे पूछा होता कि मेरे करियर के बारे में बताओ, तो आपने क्या किया, 10th हाउस, आप जानते हैं करियर का हाउस 10th हाउस है। तो आपने ये जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक, हाउस वाली आपने डिसाइड कर ली कि करियर से रिलेटेड प्रश्न है तो उसका जो हाउस है ये 10th हाउस होगा। ये आपने देख लिया कि ये आपका हाउस हो गया। अब दूसरा आप क्या देखेंगे, अभी आपने सिर्फ इतना देखा, यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं देनी है। आपने देख लिया कि 10th हाउस आपका ये वाला हाउस हो गया, सिर्फ इतना सा, और कोई प्रिडिक्शन अभी आपको नहीं देनी है। ठीक, दूसरा अब आप क्या देखेंगे, उस हाउस में जो आपने देखा है उसका हाउस लॉर्ड कौन है, मतलब ओनर। फील्ड देख ली, अब देखेंगे ओनर, मतलब इसका हाउस लॉर्ड कौन है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई भी नंबर की राशि, अभी आप क्योंकि एज्यूम ही करेंगे, तो यहाँ पर आपने कोई भी नंबर राशि एज्यूम कर ली। मान लीजिए आपने 11 नंबर की राशि एज्यूम कर ली। ठीक, तो अब आपने देखा कि 11 नंबर की राशि है, मतलब इसका हाउस लॉर्ड कौन है, सैटर्न। ये कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। तो इसका हाउस लॉर्ड हो गया सैटर्न। तो आपको दूसरा देखना है कि इसका हाउस लॉर्ड कहाँ पर है। ठीक, ये आप देख लेंगे। तीसरा फिर आपको देखना है, सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यानी प्लैनेट। तो अब आपको इससे रिलेटेड जो जो प्लैनेट है वो देखने हैं। जैसे कि
आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सैटर्न का है। मान लीजिए सैटर्न आपका ये 12th हाउस में है, ठीक। इसके साथ मान लीजिए और कोई प्लेनेट बैठा है, मान लीजिए मरकरी बैठा है, ठीक है, कोई भी बैठा हो सकता है, एग्जाम्पल समझ रहे। अब आपने क्या देखा कि सैटर्न के साथ मरकरी बैठा है। अब आप ये भी देख लीजिए कि इस पर क्या किसी उसकी जो है किसी भी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है, मतलब एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो आपने मान लिया कि यहाँ पर मार्स बैठा है, ठीक। आपने मान लिया कि यहाँ पर मार्स बैठा है 9th हाउस में। अब आपको ये प्लेनेट को जब आप देखेंगे तो आपको इसको कोरिलेट कैसे करना है। अब आपको इससे ये समझना है इस पॉइंट से कि 11th हाउस लॉर्ड आपने देख लिया सैटर्न में, तो और ये कहाँ पर बैठा है 12th हाउस में। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि इसके करियर से 12th हाउस भी कनेक्टेड हो गया। मतलब अब इसके करियर के लिए हमें 12th हाउस को भी समझना होगा, पहला। दूसरा आपने देखा सैटर्न के साथ मरकरी भी कंजक्ट है ना, मरकरी बैठा है। तो इससे आप ये समझ गए कि अब कि इसके कैरियर के रोल में मरकरी का भी रोल रहने वाला है, तो हमें इसको भी देखना होगा। तीसरा, आपने ये देखा कि क्या इस मेरा जो मतलब हाउस लॉर्ड है इस पर क्या किसी की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपने ये देखा कि हाँ मार्स यहाँ पर है और इसकी 4th एस्पेक्ट मेरे इस कैरियर वाले हाउस लॉर्ड पे पड़ रही है। तो अब आपने क्या सीखा कि मार्स भी आपके करियर में इंक्लूड हो जाएगा। करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें मार्स का भी रोल कहीं ना कहीं रहने वाला है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बस इतना आपको भी देखना है, अभी प्रेडिक्शन पे नहीं जा रहे। अभी हम लोग ने क्या देखा कि जब बात कैरेक्टर मतलब प्लैनेट्स को जज करने की आएगी तो हम लोग ने उसमें देखा कि इसका हाउस लॉर्ड कहाँ है, हमने देख लिया 12th हाउस में, मतलब वो हाउस भी इससे कैरियर से कनेक्ट हो गया। उसके साथ कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा है या अकेले बैठा है। अगर अकेले होता तो फिर कोई बात नहीं, बट इसके साथ जो प्लेनेट बैठे होंगे अगर, तो वो भी फिर आपके इस करियर में उसका रोल रहने वाला है। तीसरा, हम देखेंगे पूरी कुंडली में क्या इस पर कोई एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो वो प्लेनेट को भी इंक्लूड करेंगे इस करियर से रिलेटेड चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा स्टेप आपने ये कैरेक्टर देख लिया। और आप एक बात ध्यान दीजिए, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है कि इस व्यक्ति का इस पर्सन का करियर कैसा रहने वाला है, मतलब ये इसके करियर से रिलेटेड अभी मैंने कोई भी प्रोडिक्शन नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोसेस को समझ रहे हैं कि वो जो प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप हमें कुंडली देखनी है वो हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए अभी प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और आपको भी अभी आगे आगे प्रिडिक्शन पर ध्यान नहीं देना है, अभी सबसे पहले प्रोसेस को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तीसरा आपने देख लिया प्लैनेट। अब चौथा आपने क्या देखा, राशि। चौथा स्टेप क्या था, यूनिक एक्सप्रेशन मतलब राशि। अब आपने देखा कि इसमें तो 11 नंबर की राशि, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 नंबर की राशि आ जाएगी, ठीक। ये सब राशियाँ यहाँ पे लिखी जाएंगी। अब जब 4th स्टेप पे आप आएंगे राशि, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि राशि का मतलब हो गया कि अब ये जो भी प्लैनेट है ना, जो भी हाउस उससे कनेक्टेड थे, ये जो भी रिजल्ट देगा वो किस प्रकार का रिजल्ट रहने वाला है, उसका स्वभाव क्या होगा, वो किस प्रकार से रिजल्ट को प्रकट करेगा, ये सब हम लोग किससे देखेंगे, राशि से। कुंभ भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक। ये आपकी मेष यानी एरीज भी राशि इसी में इंक्लूड होगी, जब हम लोग करियर से रिलेटेड चीज उसके में देखेंगे। और साथ ही आपकी मकर यानी कैप्रिकॉर्न भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि राशि से ये चीज़ें हो गई, एंड देन लास्ट में आपको उसको समराइज या कंक्लूड कर देना है और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना है। इन सब चीज़ों को जोड़कर आपको उसको कंक्लूड करके देन आपको उसको चीज़ें बतानी है, ठीक। ये हो गया आपका प्रोसेस। क्योंकि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक, आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि आप वो डेली टू लाइफ में अपने जाते भी रहते हैं, तो आप उस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो मान लीजिए, हाँ चलिए मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर आपका आँख का इलाज शुरू कर देगा, आपका कान का इलाज शुरू कर देगा,
नहीं ना। वो सबसे पहले आपने जो समस्या बताई है उस विषय को ढूंढेगा। मतलब आपने बताया पेट में दर्द है, आपने क्या बताया, पेट में दर्द है, ध्यान से समझिएगा। आपने बताया कि पेट में दर्द है, ठीक। तो उसने वो है फील्ड डिसाइड कर ली कि आपके पेट में प्रॉब्लम है ना, आपके पेट में प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, ये सबसे पहले आपकी जो फील्ड है डिसाइड हो गई कि आपके पेट में दर्द है। अब वो क्या करेगा, अब जो अभी आपकी समस्या है, जो आपने बताया कि आपके पेट में मान लीजिए दर्द है, ठीक। अब वो क्या करेगा, इस जो ये विभाग है उसका, पेट वाला जो भी उसका विभाग होगा, उसके विशेषज्ञ को ढूंढेगा, है ना, कि इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है। भाई हर फील्ड के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो जब आपने पेट वाली समस्या बताई, तो जाहिर सी बात है कि वो इस जो आपकी पेट वाली समस्या है इसके लिए उस विभाग के, पेट वाले विभाग के विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट के पास जाएगा, उसको ढूंढेगा। यही आपने यहाँ किया। जब आपने फील्ड डिसाइड करी तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके हाउस लॉर्ड के पास गए। ये आपने फील्ड डिसाइड किया कि आपके पेट दर्द है, तो आप इस जो विभाग का एक्सपर्ट है आप उसके पास गए। ध्यान से समझिएगा, ठीक। आप इसके हाउस लॉर्ड एक्सपर्ट के पास गए, गए, डॉक्टर ले गया आपको उसके एक्सपर्ट के पास, ठीक है। अब एक्सपर्ट के पास जब वो ले गया, तो अब वो क्या करेगा, वो कुछ आपके टेस्ट करेगा, है ना, आपके कुछ टेस्ट करेगा। भाई आपके पेट में दर्द हो रहा है, डायरेक्ट दवा दे नहीं देगा, वो कुछ टेस्ट करेगा आपके, करेगा। तो जो टेस्ट करेगा आपके, यही वो आपके प्लैनेट्स कैरेक्टर है ना, यही तो है, ठीक। यही तो आपने देखा, टेस्ट किया आपने कि इसके साथ और कोई प्लैनेट है कि नहीं है ना, ये किस हाउस में बैठा है, इस पर किसी और हाउस की दृष्टि है या नहीं है, ये सब आपने टेस्ट किया। तो यही आपने, डॉक्टर ने आपके सबसे पहले टेस्ट किया, ये आपका कैरेक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, टेस्ट के बाद उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक। और यही रिपोर्ट्स आपकी, इसमें अगर आप आ जाएंगे तो यूनिक एक्सप्रेशन यानी राशि का काम करेंगे। हमारी रिपोर्ट्स आई, तो रिपोर्ट में वो देखिएगा ना कि क्या रिपोर्ट आई, उसमें क्या निकला है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपका इलाज करेगा, दवाई चलाएगा। या रिपोर्ट में देख कर वो डिसाइड करेगा कि किस तरह का आपका इलाज चलाना चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपकी राशि बताती हैं, ये आपने देखी, जो जो राशि इसमें इंक्लूड हैं, ये राशि ही इसके स्वभाव को बताएंगे कि किस प्रकार से इन चीज़ों को करना है, या इसको प्रकट करने का क्या मेथड होना चाहिए। और देन लास्ट में फिर वो क्या करेगा, डायग्नोस कर दे आपकी वो जो दिक्कत है, फिर वो आपको डायग्नोस करेगा। और यही फिर आपकी इसमें समरी होती है कि आपने ये पूरा देख लिया, देन लास्ट में आप कंक्लूड करके उसको प्रिडिक्शन देंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी। तो ये आपको जो है चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाहे एस्ट्रोलॉजर हो या डॉक्टर हो, जो प्रोसेस है वो आपको भी करना है। ना कि केवल ऐसा नहीं कि उसने बताया पेट में दर्द है आपने डायरेक्ट दवा दे दी, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरा देखने के बाद, आपको एनालिसिस करने के बाद ही तब उसको जो है डायग्नोस करना है। तो आज आपने सीख लिया कि कुंडली जो पढ़ना है वो जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग शुरू होगा। दूसरा, इस प्रश्न को जानने के बाद हमें फोकस मेथड को कैसे अप्लाई करना है ये भी आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।